आज का विषय है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। आप सभी जानते हैं, हर मनुष्य जीवन में कुछ विशेष हासिल करना चाहता है, विशेष उपलब्धियां पाना चाहता है, प्राप्ति करना चाहता है और सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो वो वास्तव में क्या उन उपलब्धियों के बाद भी उनकी जो चाहत है वो समाप्त हो चुकी है, आगे कुछ पाने की चाहत नहीं है, ये देखने की आवश्यकता है। फिर फिर इस विषय में विचार करेंगे कि वास्तव में सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है क्या, क्या प्राप्ति है, किसे पाने के लिए इंसान पूरा जीवन पर्यंत प्रयत्न करता रहता है, वास्तविकता है क्या। आप देखेंगे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को और सभी के जीवन को आप देखेंगे, सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य की है। किसी ने विशेष की है, किसी ने कम की है, ये संभावना हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसने जीवन में कुछ भी प्राप्त न किया हो। इस उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी प्राप्ति तो मनुष्य को सबसे पहली यही है कि उसे अपना ये जीवन प्राप्त है। वास्तव में जीवन सबसे बड़ी उपलब्धि है इंसान की। जीवन के बाद ही और कोई प्राप्तियों की शुरुआत होती है। अब आपने देखा होगा कि आपने अपने जीवन में पर्सनल लाइफ में क्या आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, स्टूडेंट लाइफ में क्या आपने प्राप्त किया है, इसके बाद आपने फैमिली लाइफ से क्या प्राप्त किया है, मैरिज लाइफ की क्या आपकी प्राप्तियां हैं, प्रोफेशनल लाइफ की क्या आपकी प्राप्तियां हैं, सोशल लाइफ में क्या आपने प्राप्त किया है और स्पिरिचुअल लाइफ में आपने क्या प्राप्त किया। लाइफ के हर पार्ट में आपने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, कितनी प्राप्तियां की हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है आपने सांसारिक दृष्टि से बहुत सारा धन कमा लिया हो, बहुत सारे सुख के सुविधाओं के भौतिक साधन इकट्ठे कर लिए हों, लेकिन क्या उन सब के बाद भी आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अब आपको और कुछ पाना शेष नहीं है? यदि आपके मन में फिर भी ये प्रश्न उठता है, सांसारिक उपलब्धियों को पाने के बावजूद भी, भौतिक सुविधाओं के बावजूद भी, धन की प्राप्ति के बावजूद भी, संबंधों के बावजूद भी आपको ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि कुछ अभी भी पाना शेष है, तो उस ओर विचार करने की आवश्यकता है, आपको सोचने की ज़रूरत है। आखिर वो क्या है जो आपसे अभी भी मिस हो रहा है? कुछ ऐसा अभी भी पाने का शेष है, जब तक वह नहीं मिलता है तब तक आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वह अभी हासिल नहीं कर पाए, इसलिए आप अपने जीवन में वह संतुष्टि नहीं पाए। क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं? जो भी आपको प्राप्तियां हुई हैं, जो भी आपने लाइफ में अचीवमेंट्स किए हैं, क्या उनसे आप सेटिस्फाइड हैं, फुल सेटिस्फाइड हैं? आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना तो ज़रूर प्रयास करने की आवश्यकता है। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इंसान ये सब कुछ जो भी जीवन पर्यंत प्रयास करता है, चाहे धन कमाता है या वस्तुएं या सामाजिक कार्य करता है या अध्यात्म के मार्ग पर जाता है, सभी का सब कुछ करने का, चाहे बिजनेस करता है, कुछ भी कर रहा है लाइफ में, उसके उसके जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है, वो क्या पाना चाहता है, आखिर क्या अचीवमेंट करना चाहता है, किस वजह से इतनी भाग दौड़ पूरा जीवन चलती है और पूरा जीवन पर्यंत इंसान प्रयासरत रहता है, आखिर वजह क्या है। आप देखेंगे जितना भी धन और सुख के साधन हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि जीवन सुख और सुविधाओं से भरा रहे, जीवन में शांति रहे, सुख रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे, संतुष्टता रहे, स्वतंत्रता रहे। इन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए इंसान जीवन पर्यंत प्रयासरत रहता है और हासिल भी करता है। ऐसा नहीं कि हासिल नहीं करता, बहुत कुछ प्राप्तियां कर लेता है, लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी उसे ऐसा अंदर महसूस होता है जैसे अभी भी कुछ शेष है, कुछ बाकी रह गया है।
आप देखेंगे, हो सकता है कि आपने अपने जीवन में जो प्लान बनाया हो, जो लक्ष्य बनाया हो, उद्देश्य बनाया हो कि ये प्राप्ति करनी है, इतना धन कमाना है या भौतिक सुख के साधन इतने अर्जित करने, हो सकता है आपने उससे ज़्यादा भी कर लिए हों या कम भी किए हों, दोनों ही बातें हो सकती हैं। लेकिन ऐसी भी संभावना है कि आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही आपने पा लिया है। उसके बावजूद भी क्या आप अपनी उन प्राप्तियों से संतुष्ट हैं, खुश हैं? क्या अब आपको आगे कुछ प्रयास की आवश्यकता नहीं है? तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। प्रयास तो जीवन में करते ही रहना चाहिए, ताकि जीवन है तो प्रयास करना आवश्यक है, अच्छी बात है। हम इस चीज़ को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन ये भी देखना आवश्यक है क्या जो कुछ आपके पास है उससे आप संतुष्ट हैं? फिर आप कहेंगे यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हम आगे प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप करके देखें, जो आपके पास प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों का या स्वयं का या संबंधों का किसी और के साथ तुलना नहीं करें। यदि आप तुलना नहीं करते हैं फिर आप देखें उनका आप उपयोग करते हैं और उसमें जो आपको सुख और आनंद मिलता है, भले आप आगे के लिए प्रयासरत रहें और कोशिश करते रहें और अधिक प्राप्ति के लिए, लेकिन ये भी आवश्यक है जो आपके पास प्राप्तियां हैं उनका उपयोग करके उसका जो सुख मिलना चाहिए, उसका जो आनंद मिलना चाहिए, उसका जो रस मिलना चाहिए, जो उसकी जो अनुभूति होनी चाहिए, वह तो परम आवश्यक है। यदि वह आज जो आपके पास प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को आप अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कल और अधिक हो जाएंगे तो फिर कैसे कर लेंगे? एक आदत सी बन जाएगी लोगों से केवल तुलना करने की। जो आपसे ज़्यादा जिनके पास प्राप्तियां हैं उनसे आप तुलना करेंगे, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो उससे आगे वालों से करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके आगे वालों से करेंगे। मान लीजिए लास्ट मंजिल तक पहुँच गए, दुनिया का जो सबसे धनी इंसान है कि उससे ज़्यादा धन किसी के पास नहीं है, तो उसको भी एक चिंता बनी रहती है, फिक्र बनी रहती है कि कहीं दूसरा व्यक्ति पहला स्थान न ले ले, उसके लिए और अधिक वो प्रयासरत है। तो फिर ये दौड़ तो कभी समाप्ति ही नहीं होनी है। तो जो आपके पास साधन है, सुविधाएं हैं, जो प्राप्तियां हैं, उनका उपयोग करके उनका जो सुख है, उनका जो आनंद है, उनकी जो खुशी है और उससे जो सबसे मिलने वाली चीज़ मूल्यवान है, संतुष्टता है, वह कैसे मिलेगी? इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो प्राप्तियां हैं उनका उपयोग करें। ये विषय रहा। अब दूसरे विषय में आ जाते हैं कि वास्तव में कि जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है, क्या इंसान पाना चाहता है, सभी का सार क्या है? तो सच्चाई यह है कि इंसान जो कुछ जीवन में पाता है उससे अंततः एक ही चीज़ हासिल करना चाहता है, जीवन में संतुष्टता। वो संतुष्ट होना चाहता है हर चीज़ से, उसे सेटिस्फेक्शन हो हर बात में, चाहे वो धन के मामले में हो, भौतिक साधनों के मामले में हो, पर्सनल लाइफ के मामले में हो, फैमिली लाइफ के मामले में हो, मैरिज लाइफ से हो, जीवन के हर पार्ट से वह संतुष्ट होना चाहता है कि नहीं, हाँ अब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया। उसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्तिगत जीवन में क्या उसे करना होगा, अन्य लाइफ में क्या करना होगा, ये आवश्यक है। स्वयं में और संबंधों में प्रेम की बहुत बड़ी महत्ता है। प्रेम के बिना जीवन निष्क्रिय है, बेकार है, और प्रेम के बिना संबंध चल ही नहीं सकते हैं। प्रेम ही तो संबंधों का प्राण है, प्रेम ही तो संबंधों की एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। प्रेम के बिना तो संबंध जीवित ही नहीं है, होते हुए भी नहीं है संबंध। लेकिन उन सब के बावजूद भी वो क्या चाहता है? अंतिम उसका लक्ष्य यही होता है, जीवन में संतुष्टता। तो जीवन में संतुष्टता तभी आएगी जब संपन्नता होगी, और संपन्नता ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, सांसारिक और भौतिक पदार्थों की इनकी कोई सीमाएं नहीं है। आज जहाँ पर हैं
आपसे ऊपर और कोई है, उससे ऊपर और कोई है, उससे अधिक प्राप्ति वाला और कोई है। जब आप पहुंचते पहुंचते लास्ट मंजिल पर पहुंचते हैं, देखते हैं जो सबसे टॉप में है, दुनिया का सबसे धनी इंसान है, उसको भी इस बात की फिक्र है, चिंता है, और ज़्यादा उसकी भूख है कि कहीं कोई व्यक्ति दूसरा उसको पार करके पहले नंबर पे ना पहुंच जाए, वो कहीं दूसरे नंबर पे ना आ जाए, पहले नंबर पर ही रहना चाहता है। तो इसका मतलब है कि वह भी अभी उन भौतिक पदार्थों से, भौतिक प्राप्तियों से, धन से संतुष्ट अब भी नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, चाहे कितनी भी प्राप्ति हो जाए। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सांसारिक, भौतिक और धन, ये जितने भी पदार्थ हैं, चाहे जितने भी मिल जाएं, इनसे संतुष्टि नहीं होती है इंसान को। संतुष्टता तभी होगी जब आप अपनी ओर देखने की कोशिश करेंगे, स्वयं को समझने की कोशिश करेंगे। ये वास्तव में आंतरिक विषय है, इनर मैटर है। जब अंदर की ओर आप झांकने की कोशिश करेंगे, जब आप अपनी विशेषताओं को देखेंगे, अपने गुणों को देखेंगे, अपने साथ अपना तादात्म्य करेंगे, स्वयं को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जब आप अपनी ओर ध्यान देंगे, अपना महत्व देंगे, आपके मन के विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आपका चिंतन क्या है, आपका माइंड सेट है क्या, आखिर आपके अंदर कैसी भावनाएं जन्म लेती हैं, कैसी कल्पनाएं जन्म लेती हैं, कैसे आपके अंदर जो इच्छाओं का जन्म होता है, क्या आपकी इच्छाएं हैं, क्या आपके शौक़ हैं, इन सारी चीज़ों को जब आप समझने की कोशिश करते हैं, कैसे आप निर्णय लेना चाहते हैं, लाइफ के आपके अचीवमेंट्स क्या है, गोल्स क्या है, उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी विल पावर क्या है, इन सारी चीज़ों की ओर जो आपका इनर मैटर है, इधर की ओर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में, सबसे अंतिम पलों में जब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी लाइफ में संतुष्टता चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं। और वो तभी संभव है जब आप अपने विचारों का सम्मान करेंगे, अपने ही विचारों से प्रेम करेंगे, स्वयं के विचारों का रिस्पेक्ट करेंगे, स्वयं के विचारों की ओर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। उसके साथ साथ आप अपनी भावनाओं को देखेंगे। जब आप इनर मैटर की ओर जाते हैं, अंतःकरण की ओर अपने जाते, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है शांति, सुख, प्रेम, आनंद, स्वतंत्रता और संतुष्टता, ये चीज़ें भौतिक पदार्थों से नहीं मिलती हैं। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, ये आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है, ये आपकी कामनाओं पर निर्भर करता है, ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। यह कोई भौतिक पदार्थों पर नहीं निर्भर करता है। यदि शांति, सुख और आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, जीवन में संतुष्टता चाहिए, क्योंकि जो भी भौतिक सुख साधन है, सुविधाएं हैं, ये जीवन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, संबंधों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सपोर्ट है बात, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा यदि प्राथमिकता देंगे तो जो आपका इनर मैटर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मन की शांति भंग हो जाएगी, मन का सुकून चला जाएगा, जीवन का प्रेम खत्म हो जाएगा, आनंद खत्म हो जाएगा, रिश्तों के बीच में जो अपनापन है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो रिस्पेक्ट है, वो खो जाएगा यदि बहुत ज़्यादा इंसान केवल भौतिक पदार्थों की ओर भागता रहे। इसका मतलब ये नहीं है हमारा कहना कि आप उधर वो प्रयास न करें, जितना अधिक करना चाहें करें, लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है। यदि बाह्य जगत की ओर अधिक आप टाइम दे रहे हैं और अपने अंतःकरण की ओर देखने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने आप को देखने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने रिलेशनशिप को ठीक रखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो बाह्य की वस्तु में, सांसारिक भौतिक पदार्थ आपको सुख, शांति, आनंद, प्रेम और स्वतंत्रता और सेटिस्फेक्शन नहीं देंगी। वो तभी संभव है, वो सब सपोर्ट सिस्टम है, उसका उपयोग करके जो संतुष्टि आपको मिलेगी वो पर्सनल लाइफ से मिलेगी। जो आपको संतुष्टि मिली, आपको अपने संबंधों के बीच में खुश रहने से मिलेगी, उनके साथ भरोसे में रहने से मिलेगी, उनके साथ रिस्पेक्टफुली रहने से मिलेगी, उनके साथ प्रेम में व्यवहार से मिलेगी। जो उनके साथ आपको प्रेम मिलेगा, जो अपनापन मिलेगा, वो सेटिस्फेक्शन देगा। सेटिस्फेक्शन धन या वस्तुएं नहीं दे सकती हैं।
विचारणीय विषय है, धन कितना भी हो लेकिन भोजन से ही पेट भरता है, धन से पेट नहीं भरा जाता है। हाँ, वो मीडिएटर है, माध्यम है वस्तुओं को खरीदने का, एक माध्यम मात्र है बस। तो एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन जीवन में संतुष्टता चाहिए तो इनर सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अपने अंतःकरण की ओर झांक करके देखना होगा। थोड़ा सा, बहुत मुश्किल का काम नहीं, बहुत सहज है। जैसे ही अपने आप को आपने समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, संबंधों के बीच में प्रेम, भरोसा और रिस्पेक्ट की अहमियत दी, अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लगेगा। जो ये संतुष्टि आपको मिलेगी वो संबंधों के बीच में प्रेम से, भरोसे से और रिस्पेक्ट से मिलेगी, अपनेपन से मिलेगी। वो सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छे भौतिक सुख साधनों से नहीं मिलेगी। बिना संबंधों के आप अकेले हों, बहुत सारे सुख के साधन है, उसमें क्या सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा? फिर आपको आवश्यकता होगी कोई अपना हो अपने साथ रहने के लिए, तो वो तो पहले भी कर सकते हैं, उसकी तो संभावना पहले भी है, और आपके पास अपने लोग साथ हैं। कोशिश यही करनी होगी आपके अपने आप से दूर न जाने पाएँ। कोशिश यही करनी होगी अपनों के साथ आपका ऐसा गहरा रिलेशन हो कि वो आपसे दूर होने की सोचे भी नहीं। दूर होना तो बड़ी बात है, ना ही आप उन्हों से दूर होने की सोचें। उन्हों के बीच में और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग तभी होगा जब आपका प्रेम होगा, भरोसा होगा और सम्मान होगा। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के निर्णय का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्लान का सम्मान करेंगे। यदि आप एक दूसरे के प्लान को, भावनाओं को ही हर्ट करते रहेंगे, उनको ही निगलेक्ट करते रहेंगे, तो आखिर में क्या होगा? क्या आप संतुष्ट रह सकेंगे? अपने आप से पूछें, अपने आप से समझने की कोशिश करें। यदि वास्तव में आप अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्राप्ति है जीवन की संतुष्टता। क्या है जीवन की प्राप्ति? संतुष्टता। और वो संतुष्टता तभी होगी जब आप पर्सनल लाइफ में ठीक होंगे, जब आपके जितने रिलेशनशिप हैं वो अच्छे, लाइफ के हर पार्ट में जब आप सफल होंगे तभी आप संतुष्ट हो सकते हैं। सफलता के बिना संतुष्टता नहीं आ सकती है। तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? वह है संतुष्टता। पुनः हम कहेंगे, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? वो संतुष्टता है। और संतुष्टता कब मिलेगी? जब लाइफ के हर पार्ट को आप अच्छी तरह से जिएंगे, हर पार्ट में आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे, तभी संतुष्टता होगी। और उसके लिए विशेष दो पार्ट में और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, वह है व्यक्तिगत जीवन और संबंधों के बीच में। चाहे वो आपके परिवार के साथ संबंध हो या इष्ट मित्रों के साथ हो, दोनों जगहों पर आपके संबंध बहुत मधुर होने चाहिए, प्रेम पूर्वक होने चाहिए, भरोसे के और रिस्पेक्टफुली होने चाहिए। तभी आप जीवन में संतुष्ट हो सकते हैं। जो जीवन में संतुष्ट है वही समझो जीवन की उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका है संतुष्टता, आपकी है संतुष्टि, जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति। और जिसके पास संतुष्टता है वास्तव में वो सबसे बड़ा धन वाला है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा महान। जो आप डिग्री उसे देना चाहो वो दे सकते हो, क्योंकि संतुष्टता संपन्नता से ही आ सकती है, संतुष्टता सफलता से ही आ सकती है। कंप्रोमाइज वाली संतुष्टता की बात नहीं कर रहे, कंप्रोमाइज नहीं कि नहीं ये नहीं है तो चलेगा, नहीं, उसमें वो संतुष्टता नहीं है, वो कंप्रोमाइज़ है। संतुष्टता माना लाइफ के हर पार्ट में आप अपने आप से संतुष्ट हों और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी संतुष्ट हों, तभी आप संतुष्ट हो सकते हैं। आपके परिवार के सभी सदस्य यदि आपसे संतुष्ट नहीं है तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते, किसी कीमत में नहीं हो सकते, चाहे आप कितना कोशिश कर लें। इसलिए लाइफ के हर पार्ट में आपको संतुष्ट होने के लिए सफल होना होगा, और सफल तभी होंगे जब लाइफ के हर पार्ट में फोकस करेंगे और लाइफ के एक पार्ट को दूसरे पार्ट में मिक्स नहीं करेंगे। इन विषयों में वीडियो बन चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो लाइफ के हर पार्ट को, अलग अलग पार्ट क्या होता है उसकी डिटेल पूरी बताई जा चुकी है और कैसे करना होगा, लेकिन शॉर्ट में आपको फिर बता देते हैं। लाइफ के एक पार्ट को दूसरे पार्ट में मिक्स नहीं करना है। आप पर्सनल लाइफ में है, पर्सनल लाइफ का मैटर है तो पर्सनल लाइफ तक रखिए, उसे अपना मैरिज लाइफ में या फैमिली लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स मत करिए। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वहीं तक सीमित रखिए, वहीं ठीक करिए, उसे फैमिली लाइफ में
उसे मिक्सअप मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए किसी को, न स्वयं होइए। अक्सर देखा गया है लोगों को, कोई प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टरबेंस होती है, टेंशन होती है, उसी मूड में आते हैं और घर में आकर के वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। फिर लोग पूछते हैं आखिर क्या हो गया है, तो कहते हैं वो ऐसा हो गया इसलिए मूड खराब। आपने अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की। आपने प्रोफेशनल लाइफ के मैटर को प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं रखा। वहाँ के बाद आपकी दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है। एक लाइफ में कॉम्प्लिकेशन हो, वहाँ मुश्किलें, उसको छोड़ दीजिए, वहीं पर वहीं सॉल्व करिए, बाद में एकांत में विचार करके करिए, तैयारी करिए। लेकिन दूसरी लाइफ की स्टार्ट होती है आपकी फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ को आप एंजॉय करिए, फैमिली लाइफ के साथ अच्छे से रहिए। मैरिज लाइफ है, वहाँ अच्छे से उन लोगों के साथ रहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक लाइफ में कोई मुश्किल आई है तो लाइफ के हर पार्ट को डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो ऐसी चूक सबसे बड़ी चूक होती है। तो ये तभी संभव है जब आप पर्सनल लाइफ के प्रति ध्यान देंगे, जब आपका व्यक्तिगत जीवन अच्छा होगा तो उसका प्रभाव सभी लाइफ के पार्ट में आएगा। और वो तभी संभव है, लाइफ के अपने आप को प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे, वसूल बनाने पड़ेंगे, जीवन जीने के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे और उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग अपने को चलाना पड़ेगा। तभी संभावना है कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और जो जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है वह है संतुष्टता। उस संतुष्टता को हासिल करें, जीवन के हर पार्ट में आप सफल हों, संतुष्ट हों। यही हमारी हार्दिक दिलोजा से शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।